अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करना है। कहते हैं कि ये जो इंटीग्रल है, मतलब ये बना इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर पी। ये अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो फिर क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। पॉइंट क्लियर। अगर मैं p को लेस आर इक्वल टू 1 कर दूँ तो फिर डाइवर्जेंट होगा या नॉट कन्वर्जेंट होगा। अब हमने ये चेक करना है, तो देखते जाइए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को उठा लेना है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर पी डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसको कोई वैल्यू देनी है। मान लो कि मैंने 1 अपनी जगह रखा, इसका जगह रखा b। अब b की वैल्यू क्या है? b हम लिमिट में देंगे कि b किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। सबसे पहले आपने ये करना होगा, x टू द पावर p dx होगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा? लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, 1 टू b होगा। अब देखिए, ये प्लस p है, उधर ऊपर शिफ्ट करोगे तो x पावर माइनस p और dx आएगा। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब आपने प्रॉपर इसका इंटीग्रल लेना है, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब देखिए, जितना पावर है उस पावर में आपने 1 को ऐड करना है और इसी पावर से आपने डिवाइड करना है। रूल का आपको पता होगा। और आपका जो लिमिट होगा वो लिमिट होगा 1 टू b। तो फिर आगे क्या होगा? लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस पी। 1 माइनस पी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी। इसको आगे किया, इसको पीछे किया, ऊपर 1 आएगा। इस तरह ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं। 1 टू क्या होगा? b होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने पहले अपर लिमिट को पुट करना है, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। पहले अपर लिमिट पुट होगा, यानी b टू द पावर 1 माइनस p, फिर माइनस होगा, फिर x की जगह 1 आएगा, ऊपर 1 माइनस p होगा। अब इसको आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। 1 माइनस p होगा, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, b टू द पावर 1 माइनस p। 1 के ऊपर जितना पावर होगा इससे 1 आएगा। इस पॉइंट को ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब अगर आप देखें 1 माइनस p होगा। अब इसको मैं डिफरेंट केसेस में फिर डिवाइड करूँगा। b अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, p के ऊपर 1 माइनस p होगा, माइनस 1 होगा। अब क्या होगा? अगर मैं क्या कर दूं, अब मैं 2-3 केसेस लूँगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब एक केस ये लेंगे, अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि हमने क्या लेना था? p ग्रेटर देन 1 भी लेना था, p इज़ लेसर इक्वल टू 1 भी लेता। लेकिन हम इससे 2 केसेस बनाएंगे, यानी लेस वाला केस भी बनाएंगे और इक्वल वाला केस भी बनाएंगे। अब मैं अगर p को ग्रेटर देन 1 रख दूँ फिर क्या होगा? अगर मैं p को लेस देन 1 रख दूँ फिर क्या होगा? अगर मैं p को 1 के बराबर कर दूँ। ये 3 केसेस मैंने अपनी तरफ से बना लिए। पहले मैं केस नंबर 3 को डिस्कस करूँगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ऊपर से क्वेश्चन उठा लो। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p होगा। लिमिट क्या लिखा हुआ है? लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी है। अब इसके नीचे 1 लिख दे, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दोगे, तो जब नीचे शिफ्ट होगा तो b तो नीचे आ गया। ये पावर पॉजिटिव और ये पावर, जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव होगा, यानी p माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 होगा। अब मैंने p की वैल्यू सेलेक्ट की है 1। p की वैल्यू मैंने क्या सेलेक्ट की है? 1 सेलेक्ट की। तो जब मैं 1 को सेलेक्ट करूँगा तो अब मैं देखूँगा कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं p की वैल्यू को क्या सेलेक्ट कर दूँ? 1 सेलेक्ट कर दूँ।
अगर मैं p की वैल्यू को 1 सेलेक्ट कर दूं तो हमारा था, अब देखिए p की वैल्यू जब आप 1 सेलेक्ट करोगे तो 1 इस p की जगह 1 पुट होगा, 1 माइनस 1, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी अपनी जगह होगा, और फिर 1 डिवाइडेड बाई b 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा, ये b के ऊपर 0 आएगा तो 1 बाई ज़ीरो को 1 बाई 0 आ जाएगा, तो लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। तो इधर से 1 डिवाइडेड बाई b के ऊपर 0 आएगा, माइनस 1 होगा। अब देखिए 1 बाई 0 इन्फिनिटी आता है, और यहाँ पे जो भी बनेगा अगर इन्फिनिटी उसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इस केस में हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, तो ये क्या केस होगी, डाइवर्जेंट। पहले केस को तो हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेकेंड केस की तरफ, यानी जब p ग्रेटर देन 1 हो। अब हमारा रिजल्ट कहाँ पे आया था, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p था, फिर लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी था, 1 डिवाइडेड बाई b था, p माइनस 1 था, माइनस 1 था, इस तरह कुछ रिजल्ट था। लेकिन p की वैल्यू हम कर रहे हैं ग्रेटर देन 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए ये जब ग्रेटर देन 1 होगा, अगर आप इस चीज़ को देखें, जब ये चीज़ ग्रेटर देन 1 होगी, ये भी ग्रेटर देन 1 है और b तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर आएगा, यानी 1 माइनस p, ठीक है, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, 1 माइनस b पावर p माइनस 1 माइनस 1। अब मैं देखें, जब ये ग्रेटर देन 1 है, ये तो ऑलरेडी इन्फिनिटी है। अब इस चीज़ को आपने सीखना है, b तो है अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, लेकिन p ग्रेटर देन 1 है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। तो ये जो आपका रिज़ल्ट है, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है जी। और 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 होगा, तो इसका रिज़ल्ट आ गया 1 माइनस p, इसका रिज़ल्ट तो माइनस 1 होगा। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो p पॉजिटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव, यानी p माइनस 1 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी। अब अगर आप इसको देखें, p किससे ग्रेटर है जी, 1 से ग्रेटर है, यानी अगर आप कोई भी वैल्यू p को देते जाइए तो आप देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी यानी ये p माइनस 1 कभी भी 0 के बराबर, यानी समथिंग के नीचे 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है ये कौन सा केस होगा, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट है। अब आते हैं केस नंबर सेकंड के ऊपर, व्हेन p इज़ लेस देन 1। अब इस केस को डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन को कहाँ तक लेके आए थे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p था, लिमिट कहाँ पड़ा हुआ था, b अप्रोच टू इन्फिनिटी था, 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर b टू द पावर p माइनस 1 माइनस 1 था। अब p लेस देन 1 है, ठीक है, और b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब इस केस को समझते हैं कि ये केस का की तरफ जा रहा है जी। अब जब p लेस देन 1 है, जब p लेस देन 1 है, ठीक है जी, लेस देन क्या है, 1 है, तो अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब है 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने पीछे आना है, कहाँ की तरफ जाना है जी, पीछे की तरफ जाना है, और b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। मान लो अगर मैं क्या ले लूँ, इसको आप थोड़ा सा सीखेंगे कि इसकी किसकी तरफ जाएंगे, देखते जाइए। तो इसका मतलब ये बना कि ये लेस देन क्या है, 1 है। जब ये लेस देन 1 है, अगर मैं क्या कर दूँ, b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, p, अब देखिए जब p लेस देन 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, p माइनस 1 जो होगा वो लेस देन
ज़ीरो हो जाएगा। जब ये लेस देन ज़ीरो है, ठीक है जी, जब ये लेस देन ज़ीरो है और बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये जो रिज़ल्ट है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी -1 से इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये पूरा रिज़ल्ट इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस केस में क्या केस आ जाती हैं? डाइवर्जेंट केस आ जाती हैं। बहरहाल इसको आपने टेक्निकल सोचना होगा, यहाँ पे थोड़ा सोच आपने टेक्निकल लेना होगा, तब आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 1418 है। क्या लिखा हुआ है? 0 to 1 लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। अब आप सोल्यूशन को देखें। अब सोल्यूशन क्या करेंगे? सोल्यूशन को देखते जाइए। अब देखिए, अब 1 के ऊपर अगर 1 को डायरेक्ट प्लग किया जाए तो 1 माइनस 1 से 0, 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो अब आपने क्या करना होगा कि लिमिट लेंगे b अप्रोच टू, चूंकि 1 के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच तो मुश्किल है क्योंकि फंक्शन आपका क्या हो जाता है? इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो हम 1 के लेफ्ट में जाएंगे। 1 के लेफ्ट का मतलब होता है कि 1 के ऊपर क्या लिखोगे? नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर होगा। और फिर b को आपने, इस वैल्यू को आपने 0 और b रखा है, 1/1 माइनस x रखा है, dx होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब देखिए, इसकी डेरिवेटिव आती है -1, और ऊपर अगर मैं -1 बना लूँ तो किस तरह बनाऊंगा? इधर -1 रुकूंगा, इधर माइनस रखूंगा, क्योंकि दोबारा अपना रिजल्ट आएगा। तो लिमिट b अप्रोच टू 1, ऊपर नेगेटिव, ये माइनस मैंने बाहर कर दी। अब ये फंक्शन है, ऊपर इसकी डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट नेचुरल लॉग ले सकते हैं। 0 to क्या होगा? b होगा। माइनस अपनी जगह, लिमिट b अप्रोच टू -1, नेचुरल लॉग। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट को पुट करना है। 1 माइनस 0 से 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है। तो b अप्रोच करेगा -1 को, नेचुरल लॉग ऑफ 1 और b होगा। अब मैंने b की जगह 1 को प्लग करना है, तो जब मैं 1 को पुट करूँगा 1 माइनस 1 होगा। 1 माइनस 1 को 0 बोलते हैं, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाए तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये क्या हो, चूँकि इससे कोई वैल्यू ना ही आ रही, तो ये डाइवर्जेंट है। ये भी आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? 0 to क्या लिखा हुआ है? 0 to 1 लिखा हुआ है। 1 के नीचे x माइनस 1 ऊपर 2/3 है, dx है। अब देखिए, इनफाइनाइट केस कहाँ पे आ रहा है? अगर मैं 1 को डायरेक्ट पुट कर दूँ, 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 2/3 0, 1/0, इसका मतलब है कि ये फंक्शन का की तरफ अप्रोच कर रहा है 1 पे, इन्फिनिटी। तो हम इसके लिए क्या केस बनाएंगे? पहले तो आप इस तरह कर दोगे कि इस फंक्शन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, dx होगा। अब मसला इसमें है, तो इस वैल्यू को हम किसकी तरफ जाएंगे? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। 0 to क्या लिखा हुआ है? ये 0 to 3 है। ये क्या लिखा हुआ है? बहरहाल ये क्वेश्चन मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये 0 to 3 है। ये 0 to 3 है, सॉरी। अब देखिए, जब ये 0 से 3 तक जाता है तो इसके दरमियान 1 भी आता है ना, तो 1 पे तो मसला है। तो 1 पे मसले को हल करने के लिए हम इसके इंटीग्रल को स्प्लिट करते हैं। पहले 0 से 1 की तरफ जाएंगे, दरमियान में ये वाला फंक्शन रख दोगे, -2/3 dx होगा।
फिर 1 से कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ऊपर -2/3 dx होगा। अब मसला इस लिमिट में है तो इसको डायरेक्ट लिमिट में लेंगे क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन इसका आपने क्या लेना होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तक जाना होगा। ठीक है जी, बहरहाल इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शो कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है जी।